प्रकृति हमारी माता है और उसके लिए हम सभी समान हैं। प्रकृति का सबसे बड़ा नियम यही है कि वह किसी पर अपने नियम थोपती नहीं है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी इच्छा और अपने कर्मों के अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र है। प्रकृति के अनुसार न कोई पाप है, न कोई पुण्य, न किसी के लिए दंड का विधान है और न ही पुरस्कार का। प्रकृति केवल कर्म के सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसा कर्म होगा वैसा ही उसका परिणाम, फल होगा। इसलिए कहा जाता है, विधि का विधान निश्चित है। यदि किसी कर्म को करने की एक निश्चित विधि है तो उसका परिणाम भी निश्चित है। फल अवश्य मिलेगा, लेकिन वह कर्म की गुणवत्ता और शक्ति के अनुसार होगा। जितना श्रेष्ठ, सशक्त और सही कर्म होगा, उतना ही श्रेष्ठ उसका फल होगा, और जितना कमजोर या त्रुटिपूर्ण कर्म होगा, उतना ही उसका परिणाम भी सीमित होगा। प्रकृति कहीं बैठकर हमारे कर्मों का हिसाब नहीं रखती। प्रत्येक कर्म का अपना स्वाभाविक परिणाम और उसका एक निश्चित समय होता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, जबकि कुछ कर्मों का परिणाम समय के बाद दिखाई देता है। इसलिए प्रकृति केवल कर्म और उसके परिणाम के नियम पर चलती है। यदि प्रकृति में पाप और पुण्य का कोई अलग विधान नहीं है, तो फिर प्रश्न उठता है कि बुरे लोगों को दंड कौन देता है और अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है? इसका उत्तर यह है कि जब तक मनुष्य अज्ञान में रहता है और दूसरों पर निर्भर रहता है, तब तक वह दुख भोगता है। जो व्यक्ति स्वयं जागरूक नहीं होता, वह दूसरों के प्रभाव में जीवन जीता है और उसी कारण कष्ट पाता है। लेकिन जिस दिन वह जागरूक हो जाता है, आत्मनिर्भर बन जाता है और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगता है, उसी दिन वह उस अधीनता से मुक्त होकर सुख की ओर बढ़ने लगता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि बुरे लोग प्रारंभ में सुख और ऐश्वर्य क्यों भोगते हैं, जबकि अंत में वे स्वयं दुख क्यों झेलते हैं? जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे धीरे धीरे उसी व्यवहार के आदी हो जाते हैं। वे बार बार वही कर्म करते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों पर वे अत्याचार करते हैं, वे भी एक समय बाद जागरूक हो जाते हैं और स्वयं को उनसे बचाना सीख जाते हैं। तब बुरे व्यक्ति पहले जैसे लोगों पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। उनका वही कर्म जिससे उन्हें लाभ मिलता था, निष्फल होने लगता है। परिणाम स्वरूप उनके सुख, सुविधा और प्रभाव में कमी आने लगती है और अंततः उन्हें दुख का अनुभव होता है। इसी को कर्म का सिद्धांत कहा जा सकता है। इसमें किसी बाहरी शक्ति द्वारा अलग से दंड या पुरस्कार देने की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के स्वाभाविक परिणामों का अनुभव स्वयं करता है। प्रकृति केवल कर्म और उसके निश्चित परिणाम के नियम पर कार्य करती है।